दोस्तों, क्या मक्का मदीना में वाकई महादेव का शिवलिंग मौजूद है? और क्या सच में इस्लाम को जन्म देने वाली शूर्पणखा का शरीर आज भी मक्का में स्थित है? दरअसल रामायण काल के समय रावण की बहन शूर्पणखा वनवास कर रहे राम से आकर्षित हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने राम से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो पहले से ही माता सीता से शादी कर चुके थे और उनके साथ वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। तभी राम के मना करने पर शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया और वो सीता को मारने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ने लगी। यह देखकर लक्ष्मण आग बबूला हो गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। उसके बाद उसने ये सारी बात रावण को बताई। रावण ने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया और यही कारण है कि राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण के साथ सारी राक्षस जाति का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर रावण के मरने के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? क्या ये बात सच है कि शूर्पणखा आज भी अरब में स्थित मक्का के काबा में मौजूद है? और आखिर शूर्पणखा के मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या इसके पीछे की वजह है? जानेंगे आज इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दी कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था। उसके बाद वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए आचार्य शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों की पूरी तरह से जाति नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव के द्वारा दिए गए उस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया और आज वो अरब में मक्का मदीना है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, उसी परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया और शायद उसी की देन है कि आज मुस्लिम औरतें अपने चेहरों को ढककर रखती हैं। शूर्पणखा वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दिया था, इसलिए मुस्लिम लोग शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं, एक मजहब है, एक दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाना। यह सब बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं, पेड़ नहीं है, इसलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफना दिया जाता है। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वह लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो थे नहीं, ना फल, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था, इसलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसके बाद कुर्बानी का नाम दिया गया। सब लोग एक ही कबीले के खनाबदोश होते थे, इसलिए ये भाई बहन में निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी तो मिलती नहीं थी, जिस कारण ये मूर्ति नहीं बना पाते थे, इसलिए लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इस तरह कई साल बीत गए और आज के टाइम पर ये लोग इस्लाम को एक अलग रिलीजन के तौर पर खुद को देखते हैं। हालांकि एक मजहब है और जो हिंदुओं द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। आप तो जानते ही होंगे कि मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति के मन में एक बार मक्का जाने का ख्याल जरूर आता है। लोग मक्का जाने के सपने देखा करते हैं। ऐसे में कई बार आपके मन में यह ख्याल भी आया होगा कि मक्का मदीना केवल मुस्लिम ही क्यों जाते हैं, यहाँ हिंदुओं को जाना क्यों वर्जित है? तो आइए मक्का और आपके मन में उठ रहे सभी सवालों को थोड़ा गहराई में जाकर समझाते हैं। बता दें कि मक्का मदीना के बारे में पूरी दुनिया जानती है। आखिर मक्का मदीना वर्ल्ड में इतना फेमस क्यों है? सऊदी अरब में मक्का और मदीना दोनों स्थित है। ये दोनों शहर पूरे विश्व भर के मुसलमानों के लिए सबसे पाक स्थान माने जाते हैं। यहाँ आने वाले मुस्लिम लोग अपने आप को बेहद लकी मानते हैं, लेकिन इस जगह पर केवल मुसलमान ही जा सकते हैं। मक्का मदीना में हर साल हज करने लाखों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से पहुंचते हैं और इस जगह पर मुसलमानों के अलावा कोई दूसरे रिलीजन या मजहब के लोग नहीं जा सकते। बता दें कि मक्का मदीना में पैगंबर मोहम्मद की खबर बनी है। मक्का मदीना को लेकर कई सारी बातें उठती रहती हैं। इसमें शिवजी के होने को लेकर कई हैरान करने वाली बातें शामिल है। अब एक और गौर करने वाली बात है कि इस जगह पर हिंदुओं का जाना क्यों मना है।
बता दें कि मक्का मदीना में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी नहीं जा सकते, वहां इस पर पाबंदी है। आपको बता दूं कि इस धर्म के लोगों का कहना है कि अल्लाह से प्यार करने वाले ही मक्का मदीना जाने के लायक हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई भी शख्स यहां नहीं जा सकता। अब यह सोचने वाली बात है कि कोई कैसे पहले ही अनुमान लगा सकता है कि कौन अल्लाह से प्यार करता है और कौन नहीं। लेकिन इस जगह पर मुसलमान समुदाय को छोड़कर किसी अन्य धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। किसी अन्य धर्म के लोग मक्का मदीना में प्रवेश नहीं पा सकते। वहां सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। मक्का मदीना को लेकर ऐसे कई अफवाहें और सच्चाई है जो लोगों के बीच समय समय पर सोचने के लिए मजबूर करती रहती है और लोग इसमें उलझे रहते हैं। लेकिन यही एक ऐसा धर्म विशेष तीर्थस्थल है जहां इर्द गिर्द भी किसी दूसरे धर्म के लोग भटक भी नहीं सकते। बाकी किसी भी धर्म के तीर्थस्थल को देखें तो आसपास के एरिया में आपको कई ऐसे धर्म के लोग मिल जाएंगे, लेकिन मक्का मदीना में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा किसी अन्य धर्म के लोगों का मिलना नामुमकिन है। आपको बता दें कि मक्का मदीना में अगर भगवान शिव का शिवलिंग है तो वहां गंगा या लक्ष्मी का निवास होना जरूरी है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर मक्का मदीना के अलावा एक झील और कुआं भी है जो मुस्लिम लोगों के लिए सबसे पवित्र पानी, और इस पानी को जमजम का पानी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बात कई सालों पहले की है, जब पैगंबर हजरत इब्राहिम अपने वचन अनुसार पत्नी हाजरा और पुत्र हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले गए, जिसके बाद मक्का के रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी का जरिया नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हजरत इस्माइल को प्यास लगी। इसी दौरान हजरत इस्माइल अपनी एड़ियों को रेत पर रगड़ते रहे और मुस्लिमों के अनुसार अल्लाह के फर्ज से उस जगह पर पानी निकलने लगा और फिर उस जगह कुएं का रूप लेती गई और आज जमजम का पानी इसी कुएं से निकलता है। बता दें कि जमजम के पानी पर रिसर्च में ये बात पता चली है कि ये पानी बहुत ही फायदेमंद और सूटेबल है। यहाँ के लोग इस पानी को पीकर रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। जमजम के पानी का स्वाद सभी को एक जैसा लगता है। इस पानी को केमिकल डालकर शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग मक्का मदीना विजिट करने जाते हैं वो जमजम के पानी को अपने साथ जरूर घर ले आते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ लोग गंगा जल अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, क्या आपको मक्का मदीना और उससे रिलेटेड फैक्ट की जानकारी पता थी और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव और कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।